नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु पंडिता ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम बेंगलोर से आपके सम्मुख एक प्रसिद्ध लेखक लोब्संग रंपा की एक पुस्तक का अनुवाद हिंदी में लेकर प्रस्तुत हूँ। ये पुस्तक जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई है का नाम द हर्मिट है, जो 1971 में प्रकाशित हुई है। लोब्संग रंपा, जो ट्यूसडे लोब्संग रंपा के नाम से भी जाने जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में एक ऐसा नाम है जो बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द थर्ड आई, तीसरी आंख, जो 1956 में ब्रिटेन में प्रकाशित हुई। जब लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा तो तब उन्हें ये पता चला कि रंपा का असली नाम साइरिल हेनरी हॉस्किन है और वो पेशे से एक प्लम्बर हैं। दोस्तों, इस पुस्तक में एक और चकित कराने वाली बात सामने आती है। इसी पुस्तक में लोब्संग रंपा बताते हैं कि मेरे शरीर में तिब्बत के एक लामा की आत्मा बसी है, जो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान देकर पुस्तकें लिखने में प्रेरित करती हैं। रंपा के द्वारा दिया गया अमूल्य ज्ञान उनकी 19 पुस्तकों में पाया जाता है। उन्होंने विश्व को अध्यात्म विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में हम मेटाफिजिक्स कहते हैं, को एक नया आयाम दिया। लोब्संग रंपा ने गहन शोध तथा अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर इस धरती पर रहने वालों को उनके अस्तित्व की सच्ची पहचान करवाने का मार्ग बताया। हाँ दोस्तों, उन्होंने ये बताया कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है इस धरती पे आने का, और आध्यात्म में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये लोब्संग रंपा के जीवन की एक छोटी सी झलक मैंने आपके सामने रखी है। अब इस पुस्तक के पहले पन्ने पर जो लिखा है उसे मैं सरल शब्दों में अनुवाद करके आपके सामने रखती हूँ। लोब्संग अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे साधु से मिलते हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है। जी हाँ, वह एक सूरदास थे। इसी भेंट में उन्हें कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है जिन्होंने इस धरती पर पहला जीवन स्थापित किया था और उन्हें इस धरती के माली के रूप में जाना जाता है। आगे लोब्संग बताते हैं कि केवल हम ही नहीं इस ग्रह पर या किसी अन्य सौर प्रणाली तथा आकाश गंगा में बसे हुए हैं। इस सत्य की परख तो मूसा और जीसस क्राइस्ट देते हैं, क्योंकि वो एक संदेशवाहक थे। तो दोस्तों, ये विवरण पहले पेज का है। इसके अगले पन्ने पर
एक चित्र बना हुआ है जिसका विवरण मैं अगले ऑडियो में दूंगी। तब तक आप सब इस महान लेखक की ऊर्जा के साथ बने रहें। धन्यवाद।